हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने डिस्कशन किया है। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.5 का दो क्वेश्चन आज रहेगा और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 7 and 8। आप इसको देखिएगा, कभी भी अगर एग्जाम में आता है, एक्चुअली ये है क्या, ये दोनों क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी बेस्ड है। मतलब जो आपने क्लास 9th में क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, जो उसकी प्रॉपर्टी है जस्ट उसी बेस्ड है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन के बारे में, जैसे देखिए अभी एक दिया हुआ है, कह रहा कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इस क्वेश्चन जो अभी मैं 7 और 8 डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसको मैं पूरा बकायदा इसका डिटेल्स बताऊंगा। अगर आप इन चीजों को माइंड में रख के आप सॉल्व करते हैं तो इसको कभी आप भूलेंगे नहीं। इस वजह से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टी है, दिस मीन्स आपको आना चाहिए, यू आर फैमिलियर वेरी वेल अबाउट दैट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस लाइक दिस। जैसे मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू प्रूव दैट इन अ रोम्बस द स्क्वायर ऑफ द ऑल साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। सबसे पहले क्या कह रहा मैं वो आपको बताऊं। जैसे अगर मैं एक रोम्बस बनाता हूं तो रोम्बस में होता क्या है, देखिए मैं इसको भी बताऊंगा, इसका सोल्यूशन बताऊंगा, जस्ट इसके साथ क्या इसकी प्रॉपर्टी है मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। नेमिंग हमेशा आप एक ऑर्डर में करिएगा। जैसे इधर हमने क्या किया है, दिस इज द क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप करते हो तो जस्ट इसका अपोजिट चलते हैं। ये क्लॉकवाइज है, ABCD। तो दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस में होता क्या है उसको आप समझिए। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा कि सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखते हैं, दिस इज गिवन। नाउ वी हैव अ रोम्बस, रोम्बस क्या है, ABCD, ये रोम्बस है। ये जो दिया हुआ मैंने उसको लिखा। आफ्टर दैट व्हाट विल बी प्रूफ, क्या प्रूफ करना होगा। उसमें ये कह रहा है कि जो सभी साइड का स्क्वायर का सम है, दिस मीन्स ये स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, दिस इज द ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। दिस मीन्स AC स्क्वायर एंड प्लस BD स्क्वायर। AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। ये हमारा प्रूफ करना है। AB BC CD AD क्या है, दिस इज दी ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस दिया हुआ है। अगर हम इसका प्रूफ करते हैं तो देखिए हमें करना क्या है और कितना सिंपल है। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि सपोज दैट वी हैव अ रोम्बस ABCD। मैं रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हो सकता है आप भूल भी गए हो। तो रोम्बस इज द वन टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे अगर वो पॉइंट O ले लें तो ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। दिस मींस द लेंथ ऑफ AO इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OC एंड हियर OD इक्वल्स टू OB। ये पूरी लेंथ आपस में इक्वल होती है। और क्या होता है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90, जब ये 90 ये भी 90, ये सब 90 डिग्री होता है। और सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या क्या यहाँ आपको पता होना चाहिए, सभी साइड बराबर होता है। AB BC CD AD दिस इज इक्वल एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। और AO की लेंथ OC की इक्वल होगा। और एक चीज आपको मालूम है कि जो OB की लेंथ है, दिस इज इक्वल टू OD, ये इसकी भी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो यही प्रॉपर्टी हमें इसमें यूज करना है। अब आप देखिएगा, अगर आप प्रूफ करते हैं और ये 90 डिग्री दिया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। तो नाउ यू कैन अप्लाई इन ट्रायंगल AOB by Pythagoras theorem, what can you write as here? आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अगर ये 90 है तो नाउ इन ट्रायंगल AOB, अगर AOB में O is a 90 डिग्री, so with the help of Pythagoras theorem you can write as AB square equals to OB square and plus AO square. There is no problem. What is the reason why or you can write as here? This is the reason. Reason is by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem says that always
कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. दिस इज द थ्योरम ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम. So with the help of this theorem you can write as in triangle AOB AB square equals to OB square plus AO square. मैंने इसको ऐसे ही लिखा है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है. Now AB square रहने दो. OB is written as BD by 2. What? BD by 2 of whole square because the half of the BD equals to is OB. ये बोल रहा था ना कि इसमें इसको बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट मीन्स equal in two part and plus AO write as AC by 2 of whole square. So now AB square equals to BD square upon 4 plus AC square upon 4. Here 4 is the LCM here. After that अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 4AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर एंड प्लस AC स्क्वायर. इन द लास्ट लाइन जो आपको प्रूव करना है वो मिलेगा 4AB स्क्वायर. दिस मीन्स AB कैन बी रिटेन एज 4 टाइम्स लाइक दिस. ऐसे लिख दीजिए क्योंकि 4 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये AB स्क्वायर 4 टाइम्स है. नाउ BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. दिस इज द diagonals of the rhombus. AB square, there is no problem. In the place of AB, you can write as BC, AC. Every sides are equal to each other. तो आप यहाँ पे अपने आप से लिख सकते हो क्योंकि सभी साइड्स आपस में इक्वल है. So BC स्क्वायर एंड प्लस CD स्क्वायर एंड प्लस AD स्क्वायर. ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको मालूम है कि रोम्बस के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. Hence proved. ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर सकते हैं. सिर्फ स्टेटमेंट ये दे देगा और आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैंट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस. अगर वो प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. और प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से सिर्फ स्टेटमेंट ये लिख देगा कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल. हेंस नाउ प्रूव इट. तो इसको प्रूव करना है. तो जब तक आप ये प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते. और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. और इससे भी अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आइए हम लोग उसको देखते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग, मैंने कहा कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है. ये काफी अच्छा क्वेश्चन था.